गोल्ड, सिल्वर, एआई, ईवी, इन सब के ऊपर भागने से कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज द रियल प्रॉफिट इज हिडन इन दिस रेड गोल्ड. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉपर. गोल्डमैन सैक्स ने अपनी 2026 कमोडिटीज आउटलुक रिलीज कर दी है और कॉपर उनका टॉप बेट है. अब इस चार्ट को देखोगे तो कॉपर हैज जस्ट स्मैश थ्रू इट्स $6 रेजिस्टेंस एंड इट्स अ परफेक्ट टेक्निकल ब्रेकआउट. बट क्या ये $60 के आसपास हिट करेगा? अब यकीन मानो, कॉपर की जो शॉर्टेज है वो स्क्रीमिंग स्टेज के ऊपर है. Every EV needs around 80 kilograms of copper, जो कि नॉर्मल गाड़ियों में जो 20 किलो के आसपास है उससे कहीं ज्यादा है. हर एक मेट्रो लाइन के पर किलोमीटर में लगभग 10 टन कॉपर का यूज होता है. और एआई डेटा सेंटर्स, उन्हें तो कूलिंग सिस्टम्स और केबल्स के लिए हजारों किलो कॉपर चाहिए होता है. एंड इंडिया इज बिल्डिंग ऑल दीज एट अ मैसिव स्केल. सो डिमांड इज स्ट्रक्चरल, नॉट साइक्लिकल. तो अब बुल्स जीतेंगे क्यों? बिकॉज सप्लाई कैन नॉट कैच अप. अब देखो, नई कॉपर माइन बनने में 20 साल लगते हैं और पाइपलाइन बिल्कुल खाली है. रिसाइकलिंग से सिर्फ 30% डिमांड पूरी हो पा रही है. एल्यूमिनियम कोई कॉपर का रिप्लेसमेंट है नहीं, क्योंकि ईवी और एआई डेटा सेंटर्स के अंदर तो कंडक्टिविटी के लिए कॉपर यूज होता है. और माइन सप्लाई की एक्सपेक्टेड ग्रोथ 2026 के अंदर 1.4% है, जबकि डिमांड डबल डिजिट में ग्रो कर रही है. अब इसके साथ थोड़े रिस्क भी जान लेते हैं. अगर ट्रेड वॉर एस्केलेट हुआ तो ग्लोबल इकोनॉमी स्लो हो जाएगी. अगर चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स हुई, जो कि वर्ल्ड का 50% कॉपर कंज्यूम करता है, तो भी डिमांड ड्रॉप हो सकती है, जो कि रैली को थोड़ा बहुत हिंडर कर सकता है. अब गोल्डमैन सैक्स ने तो अपना टारगेट $11,400 पर टन सेट किया है. इंडिया के टारगेट भी 1400 रुपीज से 1660 रुपीज पर केजी के बीच में आ रहा है. तो क्या अब इस गोल्ड सिल्वर की रैली के बाद आप भी कॉपर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो? और मैं वो कॉपर की बॉटल की बात नहीं कर रहा हूं. इन्वेस्ट.